एक दो तीन। हेलो एंड वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज फिर से हम उपस्थित हैं आपके साथ एक नई क्लास के साथ। राइट। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नरेशन के बारे में। ठीक है बच्चों, नरेशन क्यों, नरेशन एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में, डेली लाइफ में। राइट। आज हम पहले बेसिक्स ऑफ नरेशन को बताएंगे कि नरेशन होता क्या है। कहीं भी जाओ, किसी के पास जाओ, वो जरूर आपसे डिस्कस कर लेता है कि नरेशन के बारे में बताओ, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताओ, इसका कैसे होगा, उसका कैसे होगा। एग्जाम में तो पूछता है, चाहे वो इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, चाहे बोर्ड एग्जाम हो गया, एवरीवेयर नरेशन इज आस्क्ड। राइट। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक्स ऑफ नरेशन। बेसिक्स ऑफ नरेशन इन द सेंस, व्हाट इज द बेसिक्स थिंग अबाउट नरेशन, व्हाट इज रियल मीनिंग ऑफ नरेशन, व्हाई इट इज कॉल्ड नरेशन। नरेशन है ना, एक वर्ड है नरेशन। ये होता क्या है? ठीक है, तो नरेशन माने क्या होता है? नरेट से बना है। ठीक, तो नरेट क्या होता है? टू डिस्क्राइब एनी इवेंट इन अ स्टोरी फॉर्मेट। ठीक, स्टोरी फॉर्मेट में आप बोल दो, या फिर जैसे का जैसा इवेंट हुआ है, कोई घटना किसी के साथ जैसे हो रही है, उस घटना को क्या करना है? डिस्क्राइब करके बताना है। ये क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। जैसे आप स्कूल गए थे, वहां आपके साथ कोई घटना हो गई, कुछ हो गया, और उस चीज को आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो। समथिंग हैपन with you in your college or school, and later you are going to tell your friends as it is or with some modification। या तो आप जैसे का जैसे आपका हुआ था, स्टेप बाय स्टेप एकदम वैसे ही बता देते हो, या फिर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके बनाते बताते हो, है ना। तो नरेशन का मतलब क्या है? इवेंट को डिस्क्राइब करके बताना, क्या करके सुनाना किसी को, क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। टू नरेट समथिंग इज टू डिस्क्राइब समथिंग, टू एक्सप्लेन समथिंग इन अ स्टोरी फॉर्मेट, इन अ एक तरीके से उसको बता देना ही क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। अब नरेशन में आता है बच्चों, डायरेक्ट स्पीच आ गया, इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच मतलब क्या है? भाषण करना, बोलना ही तो है। जो आपके साथ घटना हुई थी, उसको आप क्या कर रहे हो? बोल के सुना रहे हो, बता रहे हो कि हाँ हमारे साथ ये चीज हुई थी। तो डायरेक्टली जब बताओगे तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करके बताओगे, ठीक है ना, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है ना। इन मतलब क्या होता है? नेगेटिव थिंग्स, जस्ट उल्टा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, उसका जस्ट उल्टा। ठीक है, और ग्रामेटिकली नरेशन को पढ़ने का मतलब एक ग्रामेटिकल फॉर्मेट होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, समझे आप। एक जनरल फॉर्मेट होता है, एक एक पार्ट होते हैं उसके, पूरा स्ट्रक्चर होता है स्पीच का। डायरेक्ट स्पीच में कैसे वो कहा जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में होगा तो कैसे कहा जाएगा। बस उसी टेक्निकलिटी को समझ के, अच्छे से समझ के उसको आगे बढ़ते चलना है, और एकदम से आपका नरेशन, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच क्या होने वाला है? आसान होने वाला है। बस वही चीज है, ठीक है ना। तो अगर हम डायरेक्टली बोलेंगे उस चीज को तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। थोड़ा सा चेंज करके बोलेंगे उसको, घटना को, तो क्या कहलाएगा? वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। देन इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। इफ यू टेल द थिंग्स directly, then it is called direct speech, and if you tell the things with some modification, then it is called indirect speech। अब डायरेक्ट स्पीच का फॉर्मेट कैसे होता है बच्चों? कैसे कह सकते हैं कि ये चीज को डायरेक्टली बताई गई है, जैसे कि जैसा? तो उसका फॉर्मेट क्या होता है? देखो, डायरेक्ट स्पीच का फॉर्मेट, डायरेक्ट स्पीच
इसका फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट, फॉर्मेट मतलब रूप, फॉर्मेट ऑफ डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे होती है रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी, रिपोर्टिंग, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, अभी बताएंगे सेंटेंस के माध्यम से। रिपोर्टिंग वर्ब, फिर यहाँ पे लगता है कामा, फिर होता है यहाँ पे इन्वर्टेड कामा, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। एकदम से देखो सब कुछ दिख रहा है, बस यही आपको बताया नहीं जाता है। आपने सुना होगा ना कि न्यूज की रिपोर्टिंग हो रही है किसी चीज की, तो वही यहाँ पे रिपोर्टिंग हो रही है। न्यूज की जब रिपोर्टिंग होगी, कोई सामने होगा, उसका इंटरव्यू चल रहा होगा, तो क्या कर रहा होगा, वो घटनाओं को बता रहा होगा। यदि वो डायरेक्ट तरीके से घटनाओं को बता रहा होगा, तो डायरेक्ट स्पीच के माध्यम से बता रहा होगा। थोड़ा सा चेंज करके न्यूज वालों को बता रहा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा, है ना। फिर यहाँ ऐसे कामा लगता है, फिर यहाँ पे आपका फुल स्टॉप लग जाता है, ठीक है। ये हमारे इन्वर्टेड कामास होते हैं, ठीक है। कोटेशन, कोटेशन मार्क इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया फुल स्टॉप हो गया, ये हमारा कॉमा हो गया, और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ये हमारा होता है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डायरेक्ट स्पीच। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। जैसे हम फॉर इलिस्ट्रेशन, फॉर इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है समझ लो। एग्जाम्पल के लिए, फॉर इलिस्ट्रेशन उदाहरण के लिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताने के लिए, ठीक। जैसे हम बोलें कि ही सेड टू मी, कामा, इन्वर्टेड कामा, यहां से स्टार्ट होगा। ही सेड टू मी राम इज द फादर ऑफ कुश, ठीक है। अभी हम यहाँ पे फॉर्मेट को डिस्कशन कर रहे हैं, सीरीज आगे आगे स्टेप बाय स्टेप हम ले चलेंगे, ठीक है ना। तो राम सेड टू मी, ही सेड टू मी, सॉरी, राम इज द फादर ऑफ कुश, राम इज द फादर ऑफ कुश। अगर ये इन्वर्टेड कामा के बीच में है ही, जो ही सब्जेक्ट है यहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया ये जो है मुझसे जो बात है, जो घटना है, जो वक्तव्य है, जो स्टेटमेंट है, उसको एज इट इज बता रहा है, सेम टू सेम फॉर्म में बता रहा है। इसीलिए इसको क्या करते हैं भाई, एकदम ऐसे ही बोला है, इसलिए इसको कामा में रखो, सेम टू सेम बोला है, इसे कोई भी नमक मिर्चा उसमें नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, सेम टू सेम उसे बोल दिया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच मतलब कही गई बात। कहने वाला करता कौन था, ये इसने मुझे बताया, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, कहने वाली क्रिया हो गई, कहने वाला कार्य हो गया यहाँ पे, और क्या बात कही गई थी उसको एज इट इज ऐसे बता दिया गया कि राम इज द फादर ऑफ कुश, बस इतनी ही बात हुई थी। अभी स्टेटमेंट कितना टाइप का होता है वो अलग बात करेंगे, और क्या क्या होता है, ये बस एक फॉर्मेट था आपका, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नरेशन का, फॉर्मेट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। बस आप याद रखिएगा, जो कामा के बाहर होता है शुरू में या बाद में भी आ सकता है, ये होती है हमारी क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। जो कामा के अंदर होगा, इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा, वो हमको क्या बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, वी कैन कॉल इट as वी कैन से दैट इट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, राइट। यहाँ तक मामला क्लियर है? नहीं क्लियर है तो आगे पीछे वीडियो करके देख लेंगे आप, ओके। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, फॉर्मेट ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। बेसिक्स ऑफ नरेशन में चल रहा है, फॉर्मेट ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर्मेट ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, लो भैया, इसका फॉर्मेट क्या होगा। तो अभी हम डायरेक्ट स्पीच को यहाँ पे लिखे थे, ठीक है, ऊपर लिख देता हूं, और उसी से हम इसको यहाँ से फॉर्मेट को चेंज करेंगे। फॉर्मेट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, ठीक है बच्चों, फॉर्मेट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे हो जाएगा ही
सेड टू मी, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ड, अभी आपको बताया मैं। इन्वर्टेड कामा के अंदर कही गई बात को बताएंगे, रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे उसको। राम इज द फादर ऑफ कुश। बस यही फॉर्मेट चलने वाला है, समझदारी की बात है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इस फॉर्मेट में जब लाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सेट टू को हमेशा टोल्ड में बदलते हैं, हम आपको बताएंगे वहां पे रूल में जब पढ़ाएंगे नरेशन को आगे, जैसे यहाँ भी आगे जब हम बढ़ेंगे तो उसको बताएंगे। तो सेट टू को हम टोल्ड में बदलते हैं, जो कभी पढ़े होंगे नरेशन को वो समझ सकते हैं। ही सेट टू में, ही टोल्ड मी, इसको बदल देते हैं, ठीक है ना। ये हमारे टूल्स हैं, टूल्स जब मैं डिस्कस करूंगा ना दैट इन डायरेक्ट का तो उसमें होगा, है ना। ही टोल्ड मी, अब यहाँ पे लगता है दैट, अभी दैट क्यों लगता है हम बताएंगे आपको। ये होता है क्या, कंजंक्शन। ही टोल्ड मी दैट, अभी है क्या, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यहाँ पे कुछ चेंजिंग नहीं होती। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य है, ये कभी बात गलत नहीं हो सकती, ये तो रियल वाली बात है। सेम टू सेम ऐसे उसको उतार देंगे, कामा मासा हट जाएगा तो हो जाएगा क्या, राम इज दी फादर ऑफ कुछ, बस यहाँ पे डॉट लगा देंगे, हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक चेंजिंग हुई थी, ठीक है ना, और एक चेंजिंग हमारी यहाँ पे हुई थी कॉमा हटाने के बाद, है ना, है ना माय फ्रेंड्स। ये हमारा एक यहाँ पे चेंजिंग हुई, इसको हम बोलते हैं कंजंक्शन, ठीक है ना, कंजंक्शन। ये हमारा फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। कैसे होगा, ये ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग हैपन होगा, ग्रामेटिकल रूल से हम इस चीज को समझेंगे, करते चलेंगे, ठीक है ना। अब एकदम समेटते हुए ले चलेंगे, आप ऐसा कभी पढ़े हुए नहीं होगे कि हाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ऐसे पढ़ा भी जा सकता है। अब हम अगला स्टेप डिस्कस करेंगे, वो है हमारा टूल्स ऑफ नरेशन। टूल क्या होता है बच्चों, टूल होता है कोई मशीन का नट बोल्ट हो गया, कोई मशीन को सेट करना है, कोई चीज को सेट करना है, उसको जो भी अपैरेटस होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, टूल। जैसे कि रिंच हो गया, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर हो गया, पेचकस जिसको बोलते हैं, ये सब क्या होते हैं, टूल, किसी चीज को फिक्स करने के लिए। तो ऐसे ही इस जुगाड़ को लगाने के लिए, इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को समझने के लिए, करने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, उसमें रिंच कौन सा होता है, उसमें स्पैनर कौन सा होता है, उसमें समझ लो आपकी स्क्रू ड्राइवर कौन सा होता है, प्लायर्स कौन होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो हम बोल सकते हैं टूल्स ऑफ नरेशन। टूल्स ऑफ नरेशन में पहला हम डिस्कस करें जो कि वेरी मच इंपॉर्टेंट होता है, उसकी नॉलेज होना, जो कि हम सेंटेंस में आपको पढ़ा चुके हैं। सेंटेंसेस, पहला टूल होता है सेंटेंसेस, ठीक है ना। सेंटेंसेस आपके रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें कितने प्रकार के सेंटेंस आ सकते हैं, वो ही डिसाइड करेंगे कि कंजंक्शन कौन सा लगने वाला है, ठीक है ना। कंजंक्शन कैसे लगेगा ये सेंटेंस बताते हैं, है ना। अब सेंटेंस के टाइप्स हम आपको सेंटेंस के टाइप में पढ़ा चुके हैं, सेंटेंस वाली लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, शायद मेरा दूसरा वीडियो रहा होगा, इसीलिए पढ़ाया था इसको। सेंटेंसेस, सेंटेंसेस में कौन कौन से होंगे, ये कहाँ लिखे रहे होंगे, ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच होंगे। सेंटेंसेस में ये क्या होंगे, रिपोर्टेड स्पीच होंगे, ठीक है ना। अब कितने प्रकार सेंटेंस हम आपको बताए थे, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ सेंटेंसेस। द फर्स्ट सेंटेंस इज असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चनेयर, मतलब कि क्वेश्चन पूछने वाले, तो हमारे क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। फिर हमारा क्या हो जाएगा, इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा क्या हो जाएगा हमारा, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव, तो आज से आप जान लीजिए
कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा कैसे होगा, इस दोनों इनवर्टेड कामा के अंदर ही होगा, ठीक है ना। रिपोर्टेड कामा यहाँ पे लगता है, ठीक। तो इसके अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, वो कितने 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 टाइप के सेंटेंस उसमें रहेंगे, 5 टाइप के सेंटेंस उसमें रहेंगे। और ये सेंटेंस का टाइप ही जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे, ये सेंटेंस का टाइप ही आपको बता सकता है कि आप कौन सा कंजंक्शन ऐड करने वाले हो, कौन सा कंजंक्शन कामा को लगा हटाने के बाद, रिपोर्टिंग वर्ड के बाद आप लगाने वाले हो। इसीलिए इसको पहले जानना जरूरी होता है, ठीक है ना। अगर हम बोले कंजंक्शन असर्टिव सेंटेंस में हमेशा दैट लगता है, जो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कभी उनको पता होगा, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस, और मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस हो गया सिंपल में, और सिंपल में निगेटिव सेंटेंस हो गया, स्वीकारात्मक जिसको बोलते हैं। इंट्रोगेटिव में हमारा इफ या वेदर लगता है, इफ या वेदर लगता है, जब वो कैसे होते हैं, डब्ल्यू अभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। इफ या वेदर लगता है, या फिर क्या लगता है, WH वर्ड लगते हैं। वही क्या करते हैं काम, वही काम करते हैं क्या, कंजंक्शन का। ये हम कंजंक्शन के बारे में, रिपोर्टेड स्पीच होगा ना सेंटेंस, यहाँ हम लिख देते हैं कौन कौन सा कंजंक्शन ऐड होगा, कंजंक्शन, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस है तो डायरेक्ट कंजंक्शन हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इफ या वेदर हो जाएगा, या फिर WH वर्ड, हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा टू लगता है, जिसमें आज्ञा सूचक, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, टू लगाते हैं कंजंक्शन, इसको याद रखना। एक्सक्लेमेटरी में दैट लगता है, और ऑप्टेटिव में भी दैट लगता है। बस इतने ही कंजंक्शन यूज होते हैं जब हम कामा को हटा करके क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। सेम वैसे ही होगा, अगर इनडायरेक्ट स्पीच दिया होगा, ठीक है ना, तो उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो हम पहले देखेंगे सेंटेंस के पहले जो कंजंक्शन लगा है वो कौन सा है। यदि डायरेक्ट लगा होगा तो हम समझ सकते हैं कि असर्टिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव हो सकता है। टू लगा है तो इंपेरेटिव हो सकता है। इंट्रोगेटिव तब होगा जब इफ या वेदर या फिर डब्ल्यू छोड़ेंगे, और उसी अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सेंटेंस को समझ करके, इसको हटा करके, सेंस को समझ करके चीजों को कर सकते हैं, राइट। तो टूल्स में पहला हम डिस्कस कर चुके, और दूसरा भी डिस्कस कर चुके टूल्स में, क्या, कंजंक्शन और सेंटेंस, ठीक है ना। ऐसे ही समेट कर पढ़ा जाता है, ये नहीं कि 1 महीना तक चल रहा है, आज हम ये वो, ठीक है ना। टूल्स हो गया, टूल्स में हम पहला पढ़े क्या, सेंटेंसेस, सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। दूसरा हम पढ़े इससे कनेक्ट होकर के क्या, कंजंक्शंस, कंजंक्शंस, ठीक है, ठीक है ना। तीसरा हम पढ़ेंगे पर्सन, चेंज इन पर्सन, चेंज इन पर्सन, ये भी फिक्स होता है मामला, ये तीनों के तीनों मामले फिक्स हैं, ठीक है ना। सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच, कंजंक्शन और चेंज इन पर्सन, सबका सबका फिक्स रहता है। और कई बार आपको इसका बताया भी गया होगा कि हमेशा पर्सन का चेंज कैसे होता है, 1 2 3 बटे SO n। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, जरा इसको देखते हैं, जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए भी, जो 2 बार देख रहे हैं उनके लिए भी। जैसे कमला, कमला टेल्स रोहन, यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में ले रहे हैं, जगह कम है। कमला टेल्स रोहन, एक असर्टिव सेंटेंस लेके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें समझाना है, तो समझाना है, तो समझाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम पर्सन को लेंगे, क्योंकि दोनों पर्सन थोड़ा अलग लगेंगे, सब समझा पाएंगे आपको। आई टेल्स, सी टेल्स मी, सी टेल्स मी, क्या होगा, रोहन
हैज बीन प्लाविंग हिज फील्ड फॉर 2 आवर्स। HRS लिख देता हूँ, ठीक है, कॉमा लग जाएगा और यहाँ पे डॉट लग जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले चेंजिंग पर्सन में, पर्सन को कैसे चेंज करेंगे इसमें। तो ये होता है 1 2 3 रिपोर्टिंग वर्ब का, और ये होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच का, ठीक है। अब यहां बात है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट हो गया, यस1 रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट हो गया, ठीक है ना। ये पर्सन और जेंडर जो भी आप समझो, पर्सन यहाँ पे जेंडर भी लिख सकते हैं, हो सकता है, चलो उसको देखेंगे तो समझ लेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया, तो चेंजिंग किसमें होनी है, चेंजिंग इसमें थोड़ा होनी है, सी टेल्स मी ऐसे ही रहेगा। अभी रूल होता है कि प्रेजेंट टेंस का है, तो सी टेल्स सॉरी सी सेज टू मी, इसको रहेगा, सॉरी सी सेज टू मी हो गया, ठीक है। वह मुझसे कहती है, सी सेज टू मी रोहन हैज बीन प्लॉविंग हिज फील्ड फॉर 2 आवर्स, ठीक ना। तो रिपोर्टेड स्पीच के जो पर्सन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सन है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वो उसका चेंजिंग कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके पर्सन के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, थोड़ा इसको हम बना के देखते हैं। तो यहाँ हम बताएंगे आपको सेज टू, जैसे सेट टू को टोल में बदलते हैं, वैसे सेज टू को फिक्स टूल है वो, जब भी सेज टू आएगा उसको हम टेल्स में ही बदलेंगे, सी टेल्स मी, समझे। अभी उसको बताता हूँ, सी टेल्स मी, राइट। अब भाई कंजंक्शन कौन सा जोड़ना है, अभी मैंने डिस्कस किया आपसे कि कंजंक्शन को जोड़ने के लिए पहले हम अंदर देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस है, व्हाट इज द टाइप ऑफ सेंटेंस इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा। सो टाइप ऑफ सेंटेंस इज देयर, assertive sentence type, so assertive sentence is there, then conjunction will be that, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, she tells me that, ठीक है। टेंस की चेंजिंग अभी आपको बताएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, अंदर कोई भी टेंस में चेंजिंग होने वाली नहीं है, ये भी एक रूल होता है, ये भी एक टूल होता है, बताता हूँ। तो she tells me that, अब यहाँ पे रोहन है, ठीक है ना, इसी में हम चेंज करके बताएंगे आपको। रोहन हैज बीन प्लाविंग हिज फील्ड फॉर 2 आवर्स, तो रोहन कौन सा पर्सन है, रोहन कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। रोहन क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, ही सी इट दे, इनके बारे में बात की जाती है, वो थर्ड पर्सन होते हैं। जो करता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जिससे कहता है वो सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। पर्सन 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो थर्ड पर्सन क्या है, ही सी इट दे और नेम हो गया। तो थर्ड पर्सन में क्या होता है, एन फॉर नो चेंज, थर्ड पर्सन में एन फॉर नो चेंज, है ना। तो यहाँ पे रोहन में कुछ चेंज होने वाला है, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा, तो क्या किसी का नाम बदल जाएगा, क्या नाम भी नहीं बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, दैट के बाद रोहन वैसे ही रहेगा, ज्यों कहते हो। ये सेंटेंस क्या करेंगे, यहाँ पे उतार देंगे, टेंस में कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा समझते हैं, थर्ड पर्सन नो चेंज समझ लिए। अगर हम बोलते हैं कि ही हैज बीन या सी हैज बीन या दे हैव बीन, कुछ भी कर देते, तो क्या वो चेंज होता, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। अगर हम बोले यहाँ पे आई, यहाँ पे हो जाएगा हैव, ठीक है ना, आई हैव बीन प्लाविंग हिज फील्ड फॉर 2 आवर्स, चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के पर्सन में, सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, राइट। तो यहाँ पे आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग
सॉरी, इसको हम थोड़ा सा इन्वर्ट कर दिए थे। ये होता है जिसकी चेंजिंग करनी होती है, ये हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, और यहाँ पर होती है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है ना, समझ लीजिएगा थोड़ा सा, लिखने में हो गया था उल्टा पुल्टा। तो चेंज हमें कहाँ करना है, यहाँ पे चेंज करना है। इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसको देखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पे लिखेंगे सेम चीज, सी टेल्स मी दैट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, वो सब अपना डिस्कस करेंगे आगे। बस अगर हम पर्सन की बात करेंगे तो आई जो है किसके हिसाब से बदलेगा, सी के हिसाब से बदलेगा आई। तो क्यों बदलेगा, क्योंकि 123/100 रूल बताता है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या हो गया, सी हो गया। सी के हिसाब से आई क्या होना चाहिए, सी ही होना चाहिए। सी तो डेल हो जाएगा, सी टेल्स मी दैट, सी, सी हो जाएगा। फिर हैज बीन हो जाएगा, यहाँ पे प्लाविंग, हर फील्ड हो जाएगा यहाँ ना, आई हैव बीन फ्लाइंग, यहाँ पे हिज की जगह पे माई रहेगा यहाँ पे। ठीक है ना, हर फील्ड्स डॉट 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 ऐसे बदल जाएगा। ठीक है ना, आप समझ गए होगे बेहतरीन तरीके से, जहां तक मैं आपको समझ पा रहा हूँ। थर्ड पर्सन था तो नो चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सी हो गया, इसके सी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, बदल जाएगा, है ना बच्चों। अगर हम यहाँ पे यू लिख देते हैं, एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, आप कहीं भी एक्सरसाइज करेंगे तो उसको इस हिसाब से चेंज करेंगे और आपको समझ में जरूर आएगा, राइट। तो यू हैव बीन प्लाविंग, योर फील्ड हो जाएगा यहाँ पे फॉर 2 आवर्स। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का बदलना है, जिसको जिसको बदलना है वो ऊपर होता है, जिसके अकॉर्डिंग बदलना है वो नीचे होता है। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, किसका ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये कहाँ है, मी है। मी का जो सब्जेक्ट होता है वो यू की जगह पे हो जाएगा। मी का सब्जेक्ट क्या होता है सब्जेक्टिव फॉर्मेट में, ठीक है, क्या होता है, वो आई होता है। तो यहाँ पे दैट के बाद सी यहाँ लगाया था पिछले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आई हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई के साथ हैव लगता है, हैव बीन, प्लानिंग हो जाएगा। फिर यहाँ पे हर था थर्ड पर्सन, तो आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे आई हैव बीन प्लाइंग माई फील्ड हो जाएगा दैट। समझ में आया, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। आई हैव बीन प्लाइंग माई फील्ड फॉर 2 आवर्स। ठीक, यहाँ पे ऐसे ही थर्ड टूल की बात करते हैं। ठीक है, जब आप एक्सरसाइज करोगे आपको अभ्यास होता जाएगा और चीजों को आप समझते चले जाओगे। तीसरा टूल इसमें क्या हो जाएगा, चेंज इन पर्सन को आपको हम समझा दिए, 123/SN, 123/123 बाई SON सन। ठीक है, ये हमारा होता है जिसको बदलना होता है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का बदलना होता है। किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना होता है। फर्स्ट पर्सन अगर रहेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, एंड अदर थिंग्स विल बी चेंज अकॉर्डिंगली, यानी कि वहां पे अगर सब्जेक्ट बदल जाएगा तो उसके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट भी बदल जाएगा। जो उसके ऑब्जेक्ट जैसे कि सी के साथ हर लगा था तो यू के साथ योर लगा था, आई के साथ माई लगा था, अंदर वैसे ही हो जाएगा। ठीक है ना, तीसरा हमारा टूल इसमें क्या होता है, चौथा टूल सॉरी, ठीक है ना, चौथा टूल हमारा क्या होता है यहाँ पे, चेंज इन किसमें, कब बदलेगा, ये सब कब होगा, जब हम कर रहे होंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, हमेशा नहीं, बाकी इसका वाइस वर्सा उल्टा हो जाता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो सेंटेंस को चेक किया जाता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग कंजंक्शन कौन सा लगेगा उसको चेक किया जाता है। चेंज इन पर्सन को हमने आपको डिस्कस कर लिया 123/SN के अकॉर्डिंग। चेंज इन हो जाएगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। फिक्स रूल है बच्चा, फिक्स रूल है बच्चा, कैसे फिक्स रूल है इसका, रिपोर्ट चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड टू है, सेड टू है, ठीक है ना, सेड टू है, क्या है पूरा पूरा देखना, ये नहीं कभी कभी सेड होता है उसको भी लोग बदल देते हैं, नहीं, सेड टू है तो इसको हमेशा किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। ठीक है, सेज टू है, ठीक है ना, तो अगर सेज टू है तो इसको बोल लेंगे किस में बदलेगा वो,
टेल्स में बदलेगा। ठीक है, बाकी सेड आ जाए अकेला, बाकी सेज आ जाए अकेला, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। समझ गए आप? जब भी सेट टू आएगा आंख बंद करके टोल में बदल देंगे, जब भी सेज टू आएगा आंख बंद करके टेल्स कर देंगे। सेड आएगा कुछ नहीं बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, सेज आएगा रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ नहीं बदलेंगे। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो देख लो भाई, देख लो बच्चा, अकॉर्डिंग उसके। कैसे? जैसे मैं आपको बोलूं, यू सेड टू मी, ठीक है, यू सेड टू मी, क्या हो जाएगा? यू सेड टू मी सीमा इज राइटिंग अ नॉवेल, सीमा इज राइटिंग अ नॉवेल। तो यहाँ पे देखा आपने, सेट टू लगाया। जब इसको कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? सेट टू को हमेशा आंख बंद करके टोल्ड बदल देंगे, यू टोल्ड मी, क्योंकि जब भी सेट टू आएगा उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, यू टोल्ड मी हो जाएगा। अंदर देखेंगे सेंटेंस कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, हमेशा दैट लग जाएगा। कंजंक्शन, जब इसको हटाते हैं तो कंजंक्शन लगता है, तो यू टोल्ड मी दैट हो जाएगा। राइट, सिंपल। अब यहाँ पे टेंस चेंजिंग की बात होगी। अगर बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो अंदर की जो अंदर का टेंस होता है वो प्रेजेंट का चारों पास्ट के चारों बदल जाता है। अभी मैं पांचवा टूल वही डिस्कस करने वाला हूँ। यू टोल्ड मी दैट सीमा वाज अ पर्सन, थर्ड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन में चेंज होगा, जेंडर में चेंज होगा। सीमा थर्ड पर्सन, नो चेंज, किसी का नाम बदलेगा थोड़ा ही। सीमा वाज राइटिंग अ नॉवेल। ठीक है, अगर यहाँ पे सेड आता, यू सेड, तो सिंपल क्या हो जाता है? वो सेड ही रहता, सेड में कोई चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होता ही नहीं वहां पे। यू सेड दैट, यू सेड दैट, अंदर का सब जो चेंज होना है वैसे हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे सेज टू आता तो टेल्स में बदल जाता, प्रेजेंट था इसलिए कोई प्रेजेंट टेंस था रिपोर्टिंग वर्ब का, इसलिए अंदर कोई चेंजिंग रिपोर्टेड स्पीच में नहीं होने वाली है। ऐसे ही यहाँ पे अगर सेज आता, ऑब्जेक्ट उसके साथ होता नहीं, तो उसको भी चेंज हम नहीं करते। ठीक है, ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चेंज इन टेंस, पांचवा क्या होता है? चेंज इन टेंसेस। पांचवा टूल क्या है? चेंज इन टेंसेस। बस यही है, इसको बहुत ज्यादा खोल खोल के सब बताते हैं, समेटते नहीं है, तो बच्चे परेशान रहते हैं। चेंज इन टेंसेस। अब पहली बात तो यह है कि पांचवें स्टेप में जो चेंज इन टेंसेस है, कब किसके किसके चेंज इन टेंसेस? ऑफ किसका? ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? चेंज इन टेंसेज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब टेंसेज। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। आशा करते हैं आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टूल पढ़ लिए होंगे। पांचवें टूल के लिए हमें थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा इसको, इसलिए हम इसको रफ करते हैं, मिटाते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है, अच्छे से क्या होता है। चेंज इन टेंसेज ऑफ, पांचवा टूल हमारा था चेंज इन टेंसेज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब। चेंज इन टेंसेज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, क्या होने वाला है? सिंपल सा, रिपोर्टेड स्पीच का अगर टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर यहाँ पे लिखें, किसमें है? पास्ट में है। ठीक है, अब पास्ट में क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। किसी भी पास्ट में हो या सिंपल पास्ट में भी हो, कुछ भी हो, सेट टू को टोन बदलते हैं, वो किस में होता है? वो पास्ट में होता है।
तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर पास्ट का है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हिंदी में लिखे तो बदल जाएगा, है कि नहीं? कैसे बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब का जब टेंस पास्ट में था तो अंदर वाला टेंस कैसे बदलेगा? अगर अंदर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में चारों होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस किस में बदलेंगे? पास्ट के चारों में, पास्ट टेंस में बदल जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, ठीक है? पास्ट टेंस के चारों में बदल जाएंगे, सिंपल है। प्रेजेंट का चारों, पास्ट के चारों में बदलेगा। अब पास्ट का पहला और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि अगर इसको थोड़ा सा करेंगे तो अगर यहाँ पे डू डज होता है तो यहाँ डिड हो जाएगा। अगर यहाँ पे जमार होता है तो यहाँ वाजवर हो जाएगा। अगर यहाँ पे हैज बीन होता है तो यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा। हैव बीन होता है तब भी हैड बीन हो जाएगा, ठीक है? अगर यहाँ पे हैज है तो यहाँ पे हैड हो जाएगा। ये तो होता है हेल्पिंग वर्ब। टेंस माने क्या है? हेल्पिंग वर्ब, आपको बता चुका हूँ पहले के लेक्चर में, ठीक है? तो प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट के टेंस के चारों में बदल जाएंगे। अगर यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब जो है पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है तो किस में बदलेगा? वो पास्ट परफेक्ट में, ठीक है? कितनी चेंजिंग हो गई? 4 यहाँ पे चेंजिंग हो गई, 5वीं चेंजिंग हो गई। 5वीं चेंजिंग क्या? पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी, ठीक है? और दूसरा, यानी पास्ट इंडेफिनिट का मतलब डिड होगा तो यहाँ पे हैड हो जाएगा, ठीक? और पास्ट परफेक्ट है तो सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट